देश भर में साइबर अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आए दिन नए शिकार को अपना निशाना बनाते हैं। पल भर में लोगों की कमाई हाथ से साफ हो जाती है और पीड़ित हाथ मलते रह जाते हैं। सरकार के लाख दावों के बावजूद अपराधियों के चक्रव्यूह को तोड़ना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि जितनी सफाई से लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, उन तक पहुंचना सरकारी तंत्र के लिए मुश्किल साबित होता है। साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए जो सिस्टम हमारे देश में बनाया गया है, वो सिस्टम भी नाकाफी साबित होते हैं। कई बार ये दावे भी खोखले नजर आते हैं कि साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए मजबूत साइबर तंत्र बनाया जा रहा है। सावधान, अगर आपको अनजाने नंबरों से सिम बंद होने, बिजली कटने, केवाईसी अपडेट या सगे संबंधियों के बीमार या गिरफ्तार होने के फोन कॉल्स आते हैं, तो कोई जल्दबाजी ना दिखाएं। ये कॉलर साइबर अपराधी हो सकते हैं। इनकी रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत करें। गृह मंत्रालय द्वारा जारी। सरकार की ओर से जारी ये वो एडवाइजरी है जो आजकल किसी को भी फोन करने पर सुनाई देती है, जो आपको साइबर अपराध से बचने और शिकार होने पर शिकायत कहां दर्ज कराएं इसकी जानकारी देती है, जो ढाक के 3 बात साबित हो रही है। देश भर में साइबर अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। समाज का सजग और सचेत तबका भी आए दिन इसका शिकार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि जब भी कोई इसका शिकार होता है तो उसकी सुनवाई या तो बहुत देर से होती है, और जब होती है तब तक बहुत देर हो जाती है। बार बार डायल करने पर भी हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत सहायता नहीं मिलती। यहां तक कि साइबर अपराध पोर्टल की वेबसाइट भी ठीक से काम नहीं करती, और अगर किसी तरह से शिकायत दर्ज भी हो जाए तो उस पर कार्रवाई बहुत देर से होती है और पीड़ित बस हाथ मलता रह जाता है। साइबर अपराध के शिकार लोगों के लिए जहां एक और शिकायत दर्ज कराना अपने आप में टेढ़ी खीर है, वहीं इन साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी ना के बराबर हो रही है, जिसके आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के अनुसार अगस्त 2019 से 31 मार्च 2024 तक कुल 38,58,971 साइबर अपराध के मामले दर्ज किए गए हैं। बाल पोर्नोग्राफी, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के 1,65,953 मामले दर्ज किए गए। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की कुल संख्या 28,42,078 है, जबकि दूसरे साइबर अपराधों की संख्या 8,27,757 थी। साइबर फ्रॉड से जुड़े ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि सरकार के लाख दावों के बावजूद इन पर नकेल नहीं लग पा रही है, जिसकी गवाही सरकारी आंकड़े ही दे रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2020 से 2022 के बीच सभी 28 राज्यों में रजिस्टर्ड कुल मामलों में से केवल 1.6 मामलों में सजा दी गई। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में 2020 से 2022 के बीच साइबर अपराध से जुड़े सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। हालांकि इन राज्यों में भी साइबर अपराधों के रजिस्टर्ड मामलों के मुकाबले सजा की दर 2% से कम है। देखा आपने, शिकायत दर्ज होने पर भी साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई ना के बराबर होती है, जबकि सरकार साइबर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए इस पर चर्चा करने के लिए आज उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन आपको दिखाते हैं साइबर फ्रॉड को लेकर सरकारी एडवाइजरी जो हर प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाती है लोगों को जागरूक करने के लिए। साइबर फ्रॉड होते ही 112 या 1930 पर कॉल करें। 112 या 1930 पर कॉल करके साइबर टीम को जानकारी दी जा सकती है। साइबर टीम सभी बैंकों के नोडल ऑफिसर से जुड़ी है। शिकायत मिलते ही साइबर टीम अलर्ट हो जाती है, बैंक को नोडल ऑफिसर को सूचित करती है। नोडल ऑफिसर अपने बैंक में पेमेंट तुरंत रुकवाते हैं। जो ट्रांजैक्शन हो चुका है उस ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त संजय राणा जुड़ रहे, राजनीतिक विश्लेषक, ऋषि मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार, एल एन राव पूर्व डीसीपी दिल्ली, और पवन दुग्गल साइबर एक्सपर्ट थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। लेकिन आज एक वाकया मेरे साथ भी हुआ, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। मैंने एक ऑनलाइन प्रीपेड मीटर, बिजली मीटर की रिचार्ज करवाई और उसके बाद मेरे क्रेडिट कार्ड की जानकारी लीक हुई।
अब वो पता नहीं किस हिसाब से लीक हुई, लेकिन शायद जो वेबसाइट मैंने यूज किया था उसके पेमेंट गेटवे से कोई जानकारी लीक हुई, या वो पेमेंट गेटवे हैक हुआ, जो कुछ भी हुआ, मेरे क्रेडिट कार्ड से भी कई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हुए, जिसको तुरंत मैंने बैंक में रिपोर्ट किया। लेकिन कहानी ऋषि भाई तब शुरू होती है, इसका पार्ट 2, क्योंकि मैं शिकार हो चुका था। उसके बाद मैंने 1930 पर कॉल किया, जैसा कि मैं हर किसी को बताता हूं, हर किसी को समझाता हूं कि जैसे ही आपके साथ ऐसा कुछ हो, संजय भाई 1930 मिलाएं। आप अंदाजा लगाएंगे ऋषि भाई, 1930 पर मैंने तकरीबन नहीं तो कम से कम 1-150 बार कॉल किया होगा। मेरी एक बार कॉल उसमें कनेक्ट हुई जो गई दिल्ली, और दिल्ली के ऑफिसर ने मुझे बताया कि आपका कॉल दिल्ली कनेक्ट हुआ, आपको नोएडा कनेक्ट करना होगा। उन्होंने एक और नंबर दिया, उस नंबर पे मैंने कई बार ट्राई किया, उसमें 3 स्टेट का ऑप्शन आ रहा था, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। मैंने उत्तर प्रदेश के 3 दबाया, वो कॉल आज तक कनेक्ट ही नहीं हुआ। तो मैं 1930 पर रिपोर्ट करने के लिए शाम में आखिरकार मेरा कॉल कनेक्ट हुआ, और उसमें भी मुझे कहा गया कि भाई ट्रांजैक्शन आईडी और बाकी डिटेल्स चाहिए। मैंने बोला साइबर टीम से कि भाई अभी मुझे ट्रांजैक्शन आईडी मिलेगी, क्योंकि वो पेमेंट सेटलमेंट होने में टाइम लगता है, क्रेडिट कार्ड का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो होता है। पार्ट 1 से दिक्कत नहीं है, साइबर फ्रॉड का शिकार कोई भी हो सकता है ऋषि भाई। दिक्कत पार्ट 2 से है, आपके दावे चांद तक जाने के हैं और हकीकत शाम तक का नहीं है। ऋषि मिश्रा एक रिएक्शन, उसके बाद मैं संजय राणा जी आपके पास आ रहा हूं। बिल्कुल आपने सही कहा। सरकार जो भरोसा देती है और जो एग्जीक्यूशन होता है उसमें इतना बड़ा फासला है कि आदमी दौड़ते दौड़ते उसका जो जदोजहद है वो मतलब एक तरह से पस्त हो जाता है। आप देश के जाने माने एंकर हैं, जाने माने पत्रकार हैं, जब आप सुरक्षित नहीं हैं और आपके मान लीजिए आपके साथ एक बार फ्रॉड हो गया, आपके साथ ये घटना हो गई, उसके बाद जो एग्जीक्यूशन होना चाहिए, रिस्पांस मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, सिस्टम की तरफ से, आपने खुद देखा जब आप जैसे लोगों का रिस्पांस सरकार और जो सिस्टम में बैठे लोग इस प्रकार से लेते हैं तो आम लोगों के साथ क्या होता होगा ये भगवान ही जानता है। मैं पवन दुग्गल सर हमारे साथ जुड़ गए, उसके संजय भाई आपके पास आ रहा हूं। दुग्गल सर, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। आज मेरे साथ भी एक क्रेडिट कार्ड में फ्रॉड ट्रांजैक्शन, डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन राइज हुआ, जो कि मुझे तब पता चला जब मुझे अचानक से मैसेजेस आने लगे और यूएसए में कहीं ट्रांजैक्शन सेटल हुआ जाके, जो ट्रांसफर बताया जा रहा है, यूएस डॉलर में ट्रांजैक्शंस हुए। अव्वल तो ये कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को आपको हमेशा ऑफ करके रखना चाहिए था, जो कि मेरे क्रेडिट कार्ड में ऑन था। दूसरी बात ये कि उसके बाद जो प्रॉब्लम फेस मैंने किया दुग्गल सर, वो ये किया कि मैं अपनी शिकायत अभी तक 1930 पर दर्ज नहीं करा पाया। 1930 कनेक्ट नहीं होता है, बहुत रेयर कंडीशन में होता है, 99% नहीं होता है, ये मैं दावे के साथ और अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं। तो ऐसे में हम साइबर फ्रॉड के साथ जंग कैसे करेंगे? ये तो आने वाले समय में आपके बॉर्डर वाले जंग से ज्यादा डिफिकल्ट लड़ाई होने वाली है। ये ज्यादा डिफिकल्ट लड़ाई है, ज्यादा बड़ी चुनौतियां हैं, और इसलिए उसको लड़ने के लिए हमें अपनी कैपेसिटीज को और ज्यादा सक्षम बनाना होगा। आप अकेले ही नहीं हैं जो लोग कह रहे हैं कि 1930 नहीं चलता। बहुत लोग शिकायत करते हैं कि आप घंटी मारते रहिए, वो फोन उठता नहीं है। तो देखिए, हेल्पलाइन का उद्देश्य अगर डिफीट हो जाता है, अगर आप उस हेल्पलाइन पर फोन ना उठा पाए, दूसरा विकल्प आपके पास ये है कि आप cybercrime.gov.in पर जाकर इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो भी केवल एक रिपोर्टिंग पोर्टल है। अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि उस रिपोर्टिंग से FIR दर्ज होने वाली है तो शायद आप गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि लगभग 100 केसेस अगर कंप्लेंट्स के आते हैं साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर, तो 5% केसेस में ही लगभग FIR दर्ज होती है, 95% केसेस में FIR दर्ज नहीं होती। मुझे लगता है ये सिस्टम जो है इसको और ज्यादा कारगर रूप से इफेक्टिव बनाना पड़ेगा। आपको इफेक्टिव रेमेडी प्रदान करनी पड़ेगी, क्योंकि आज जो साइबर फ्रॉड है वो घर घर में पहुंच चुका है, चुनौती हर जगह आ चुकी है, और अगर आप लोगों को इफेक्टिव रेमेडी नहीं देंगे तो दिक्कत वाली बात है। और लोगों की क्या डिमांड है? लोग कह रहे हैं चलिए हमसे गलती हो गई, पैसे निकल गए। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आप जिसने गड़बड़ करी उसको पकड़िए, हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा पैसा हमें रिकवर करा दीजिए, पैसा हमें वापस दिला दीजिए। तो कहीं ना कहीं जब हम नई स्ट्रैटेजीज बनाएं, उसमें रिकवरी को आधार बनाते हुए हम आगे बढ़ पाएं तो अच्छी बात है। आपके यहाँ आपने कहा ट्रांजैक्शन हुआ, अमेरिका में हुआ और फिलहाल अमेरिकी डॉलर्स में हुआ। आपका उद्देश्य है कि ये पैसे जो है मेरे से ना लिए जाएं या मेरे पर बिल ना किए जाएं। तो इसलिए मुझे लगता है वहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक अहम भूमिका हो जाती है,
और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन साइबर फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दे पाएगी, तो काफी हद तक इस तरह की चुनौतियों से हम डील कर पाएंगे। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें अपनी कैपेसिटीज को बहुत ज्यादा बढ़ाना है। वर्तमान कैपेसिटीज इतनी जो बड़ी अंबार आ रखी है, बाढ़ आ रखी है साइबर क्राइम, उसको पूरी तरीके से निपटने में कामयाब अभी नहीं नजर आ रही। ऐसा तो लगता है सर हैकर्स सरकार से या फिर हमारे जो सिस्टम बने हुए उससे 100 गुना या 100 मील आगे चल रहे हैं, ये जो सिस्टम को हैक करने वाले लोग हैं या फिर जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग हैं। पुराने जमाने में हम कहते थे कि साइबर क्रिमिनल्स 5 कदम आगे चलते हैं, फिर 10 कदम, आज 50 और 100 कदम आगे चल रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का बहुत जबरदस्त दुरुपयोग करने में वो सक्षम हो गए हैं, शातिर हो गए हैं। तो इसलिए जितनी जल्दी आप अपने करंट जो गवर्नेंस के सिस्टम्स हैं उनको ज्यादा सुदृढ़ बनाएंगे, अपनी पुलिस अधिकारियों को ज्यादा सक्षम बनाएंगे, उन्हें लेटेस्ट टूल दे पाएंगे और लोगों को इफेक्टिव रेमेडी दे पाएंगे, उतनी जल्दी ही आप लोगों का विश्वास पुनः से जीत पाएंगे कि ये सिस्टम जो है कारगर है और ये कामयाब हो सकता है। मैं तो दिन भर सर मछली के जो पानी से अगर आप मछली को बाहर निकाल दे, मैं वैसा छटपटाता रह गया और अपने आप को एक केज में महसूस कर रहा था कि मैं इसकी शिकायत क्यों नहीं कर पा रहा हूं कहीं पे। मैंने बैंक में शिकायत करके तुरंत डिस्प्यूट रेज कर दिया क्योंकि बैंक तुरंत रिस्पॉन्ड करती हैं, लेकिन मैं सरकार तक अपनी शिकायत नहीं पहुंचा पाया। संजय राणा जी, मुझे एक बात बताइए, आपने पूरे देश को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, पेमेंट प्लेटफॉर्म पर लाकर रख तो दिया, अब हम क्या करें इस डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म का जब हमारे पैसे सुरक्षित नहीं, हमारी हार्ड एंड मनी सुरक्षित नहीं है और उसको हम चलिए चला भी गया, हम अपनी शिकायत एक इजी वे में पहुंचा तो सके, वो 1930 काम ही नहीं कर रहा सर। गुड इवनिंग विवेक जी, गुड इवनिंग टू माय फेलो पैसेंजर्स। दुग्गल साहब ने कहा, मैं इनकी बात से बिल्कुल, देखिए मेरा थोड़ा आईटी का बैकग्राउंड भी रहा है, तो इनकी बात से बिल्कुल मैं सहमत हूं कि आज का जो साइबर क्रिमिनल है या क्राइम करने वाले व्यक्ति हैं, वो हमसे हजारों गुना, 100 नहीं हजारों गुना आगे चल रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी आज हम इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचते हैं, वो टेक्नोलॉजी का ऑलरेडी तोड़ वो आज निकाल चुके होते हैं। जहां तक बात हो रही थी कि फ्रॉड हो जाना, देखिए ऐसा है कि नो डाउट हमें सुदृढ़ करने की जरूरत है। जो अपना बैकएंड ऑपरेशन है, बैकएंड ऑपरेशन जो कॉल की है या जो कंप्लेन लॉगिन करने की व्यवस्था, उसको हमें थोड़ा और दुरुस्त करना पड़ेगा। वो शायद उस लेवल पे नहीं है जितना होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब हम चर्चा करते हैं कि इसमें सरकार कितना योगदान दे सकती है, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी साइबर क्राइम है, मोस्ट ऑफ द साइबर क्राइम अगर फाइनेंशियल क्राइम है, तो दुग्गल साहब इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जो सर्वर होता है वो कितनी हबिंग करता है, कहां से आईपी चेंजेस होते हैं, कहां से चीजों को डायरेक्ट किया जाता है। तो वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि किस हो सकता है। इट्स नॉट मैटर ऑफ आइडेंटिफिकेशन मिस्टर संजय राणा, इट्स मैटर ऑफ कि आप शिकायत कहां दर्ज कराएं। आप देखिए जनवरी से जून 2024 के बीच यूपीआई के जरिए 78.97 अरब के लेन देन हुए, जो पिछले साल के समान अवधि में 52% ज्यादा है। मैं कह रहा हूं जब ऑनलाइन आप इतना तेज भाग रहे हैं, इतना डिजिटल पेमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, तो उसको सपोर्ट सिस्टम दीजिए ना। अभी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि सपोर्ट सिस्टम 2 तरीके होता है। आप जो सपोर्ट सिस्टम की बात हम कर रहे हैं एप्स में, या जो वेबसाइट में सपोर्ट सिस्टम और हमारे एक तरह से फायरबॉल्स होने चाहिए, वो थोड़े से और स्ट्रांग होने चाहिए थे, उतने स्ट्रांग नहीं है। 2 अलग अलग चीजें हैं साइबर क्राइम में। एक जो एप्लीकेशन पे फायरबॉल होता है, उस पर अटैक्स होते हैं, उसमें डेटा लीक होने के चांसेस होते हैं, एक वो हो गया। दूसरा होता है शिकायत करने वाला। तो नो डाउट शिकायत करने वाला जो चीजें हैं, वो जो लोग हैं वो एक्सपर्टीज आज भी नहीं है। मैं तो बार बार बोलता हूं, अगर अपने देश में लोग बोलते हैं एक्सपर्ट हैं, तो अभी भी एक्सपर्टीज की कमी है। जो वहां पे लोग बैठे हैं, मैं मानता हूं इस बात को कि कहीं ना कहीं वो चीजों को गंभीरता से दुनिया को आईटी एक्सपर्ट्स देते हैं और हम कह रहे हैं कि 1930 एक बेसिक प्रोटोकॉल जो है, वहां पर कॉल करके आप शिकायत नहीं कर सकते। नहीं, देखिए विवेक भाई, तो फिर 1930 को या तो बंद कर दें अगर इतना इफेक्टिव नहीं है, या इसकी जगह कोई और ऑप्शन लेकर आए। मुझे एक बात और बताया गया, मुझे कहा गया है कि भाई 112 पर डायल करके आप बोलिए कि आपको साइबर क्राइम का रिक्वेस्ट कंप्लेन दर्ज कराना है। मैंने 112 डायल किया, वो कहते हैं डिस्ट्रेस कॉल नंबर है और आप इस पर साइबर क्राइम का मामला दर्ज नहीं करा सकते। वही मैं बोला, मैं इतना घुमाने की बात क्या है, आप सीधा बोलिए कि 1930 पर कॉल नहीं लग रहा, मैं आपको आपके नोडल ऑफिसर का नंबर दे रहा हूं, आप उसको कॉल करके डायरेक्ट अपनी शिकायत दर्ज करा दीजिए। आपके जो ट्रांजैक्शन है उसके स्क्रीनशॉट आप उनको दे दीजिए, या आप पर्सनली चले जाइए। विवेक जी देखिए, आप जो मैं बार बार ये बोल रहा हूं, और ये मेरी तकलीफ नहीं है सर, नहीं मैं जनरल बात कर रहा हूं, मैं आपकी बात ये इस देश के करोड़ों लोगों की तकलीफ है।
अरे सर, पैसा चला जाता है, लोग लकीर पीटते रह जाते हैं। आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। चार चीजों को आप मिला रहे हैं। जब चार चीजों को मिलाएंगे तो खिचड़ी मैं बन कोई जाएगी। चीज मिला नहीं रहा हूं, मैं बस ये कह रहा हूं अगर कोई फ्रॉड का शिकार हुआ उसके लिए ऑप्शन क्या है, आप मुझे ये बता दीजिए बस। मान लीजिए आप फ्रॉड के शिकार हो गए, आपके पास ऑप्शन क्या है? 2 ऑप्शन बताइए तुरंत। तो लो सर सुन तो लो। सुनोगे नहीं तो समझोगे कैसे? देखिए, फ्रॉड के शिकार अगर हो गए हो, किसी भी तरह के साइबर क्राइम के शिकार आप हो सकते हो, तो आप फोन करके या कंप्लेन लिखा करके हमें बोलता 99% उसका कुछ उपयोग ही नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हो। अगर कोई बोलता है कि मैं क्रिमिनल को पकड़ लूंगा तो 0.1% उम्मीदें होती है कि क्रिमिनल पकड़ा जाए। मैं यही समझाने की कोशिश कर, वो हो सकता है साइबर क्राइम क्रिमिनल जो है आपके बगल वाले घर में बैठ के काम कर रहा होगा, लेकिन उसको पता करने के लिए, उसका आईपी एड्रेस पता करने के लिए, उसको सर्वर पता करने के लिए आपको वर्षों लग सकता है। वो दिखा रहा होगा, यूएस का दिखा रहा होगा, न्यूजीलैंड का हो सकता है, वियतनाम का दिखा रहा हूं। मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो सिस्टम है वो वहां पे बैठा देने के कन्विंसिंग बावजूद रेट नहीं होगा। 1.6% है। मैं कन्विंसिंग की बात ही नहीं कर रहा हूं। कन्विक्शन, माफ कीजिएगा, कन्विक्शन रेट की बात कर रहा हूं। मैं बात ये कह रहा हूं, अगर मेरी आज शिकायत दर्ज हो जाती, मेरे जैसे सैकड़ों हजारों लाखों लोगों की शिकायत दर्ज हो जाए तो एक तसल्ली रहती कि भाई हमने सरकार से शिकायत कर दी है। यही प्रॉब्लम है। मैं यही एक लाइन की बात कर रहा हूं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आप चले गए कि भाई ट्रैक नहीं होता प्रोसेस, मुझे भी पता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और जो बाकी। सर आपको जानने की जरूरत भी नहीं है, मैं बोलता हूं। नहीं, मुझे पता है। आपने बिल भरा, सुन तो लो सर। भाई साहब, मैंने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तक की पढ़ाई की है, तो मुझे इंटरनेट प्रोटोकॉल और बाकी चीजें आप ना बताएं। मैं बस ये कह रहा हूं कि बस शिकायत दर्ज हो जाती तो मेरे अंदर एक निश्चितता रहती। शिकायत दर्ज होने से आपकी समस्या का समाधान 99% नहीं ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना हो। सरकार सुने तो सही, सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि फलाने के साथ अभी फ्रॉड हो गया। ऋषि मिश्रा कुछ कह रहे हैं। ऋषि मिश्रा जी, मेरा सवाल ये है कि यदि इस प्रकार का थ्रेट है, आपने बिल्कुल सही कहा विवेक जी, हम अब पूरे हिंदुस्तान को पूरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास कर रहे हैं, और जिस हिंदुस्तान के आईटी एक्सपर्ट का डंका पूरे विश्व में बसता है, क्या हम ऐसा कोई सिस्टम क्रिएट नहीं कर सकते हैं? ये दिल की इच्छा शक्ति की कमी है। सिर्फ आप साइबर फ्रॉड में ही नहीं, आम जो घटना होती है, आपके साथ मारपीट हो जाता है, आप थाने चले जाइए, नोएडा के किसी थाने में चले जाइए, ये राणा साहब जो बोल रहे हैं, आपको लगता है आईटी नहीं समझ में आता है? आप आईटी को ना जरा कृपया करके पुलिस अरे सुन तो लीजिए ना। अरे आप सुनना नहीं चाहते, मैं आईटी की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे मैं आईटी, लेकिन सिर्फ बोल देने से, फोन कर देने से, आप समझिए जो ऐप बनाया था जिसमें विवेक भाई ने, मैं बोल लूं या ऋषि मिश्रा जी जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। दुग्गल सर से कमेंट करूंगा जल्दी से। अरे ये राणा साहब बोलने लगते हैं बीच में। अरे भाई साहब, ना हो 99% ना हो, चलिए मेरी शिकायत तो सुन ले कोई, मैं इस बात पे तसल्ली रख लूंगा। ऋषि मिश्रा जी प्लीज। मैं कह रहा हूं कि विवेक भाई ने किसी नंबर पे फोन किया, ये बेचारे 1 घंटा से फोन कर रहे हैं, कोई फोन लेने वाला नहीं है। इसमें भी आईटी प्रोटोकॉल आ जाता है, इंटरनेट सर्वे और HTML। ठीक है, I fail to understand, आप फोन क्यों कर रहे हो? ट्राई टू अंडरस्टैंड, अंग्रेजी मत बोलिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। दुग्गल सर जल्दी से एक रिएक्शन आपका चाहेंगे। किस तरह के सिस्टम की जरूरत है आज देश को, जिस तरह से ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं सर, यूपीआई ट्रांजैक्शन? मुझे लगता है एक सेंट्रलाइज सिस्टम की जरूरत है जो फोन के उठने के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। एक ऐसे सिस्टम की जरूरत हो जो तुरंत, जब जैसे आपको शिकायत की जाए, बैंक में जितने भी पैसे हैं जिस अकाउंट में हैं और उससे जिन म्यूल अकाउंट्स में गए हैं, तुरंत सारे पैसे एकदम फ्रीज कर दिए जाएं। तो देखिए, उसमें काफी हद तक अगर RBI सख्त हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आएगा तो 80% साइबर फ्रॉड फिलहाल भारत में अगले 6 महीनों में खत्म होने की संभावना रखता है। लेकिन अगर हम इस तरह के सिस्टम नहीं लेकर आएंगे, इफेक्टिव रेमेडी नहीं प्रदान करेंगे, तो लोगों को तो बैंक जलेबी की तरह घुमाएंगे और लोग कहीं ना कहीं डिस्ट्रस्टफुल हो जाएंगे कि साहब ये सिस्टम जो है काम नहीं करता, लोगों का विश्वास उठ जाएगा। मुझे लगता है आज लगभग हर भारतवासी कहीं ना कहीं किसी ना किसी साइबर क्राइम का शिकार हो चुका है, ये होने वाला है। सर, जितने भी लोग डिजिटली कनेक्टेड हैं वो साइबर फ्रॉड की जद में आ सकते हैं। कोई सेफ नहीं, किसी का डेटा सेफ नहीं है, ये बात पत्थर की लकीर की तरह, इसको कोई मिटा नहीं सकता। दुग्गल सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय जी आपका भी शुक्रिया, और ऋषि भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। साइबर फ्रॉड से बचना है तो अपने आप को अपडेटेड रखिए
और अपनी डिटेल्स को सेफ रखने की कोशिश कीजिए।